हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के अति संभावित सभी प्रश्न जो परीक्षा में ज़रूर ही आने हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 के सिलेबस के जितने भी अनुसार जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बन सकते हैं वे आपके लिए सभी लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। तो आप बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं दोस्तों यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व भी मानी जाती है। तो आप ऑप्शन देखकर डिसाइड कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग में रखा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल कांस्य युग में रखा गया है। इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और जो दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी वो थी आर्य यानी वैदिक सभ्यता। आर्य की बनाई हुई सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा द्रविड़ भूमध्य सागरीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है वो मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से, यानी उत्खनन का मतलब है खुदाई। हमें जो भी ज्ञान मिलता है इसका खुदाई से मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, भावचित्रात्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में। गुजरात के लोथल नगर, गुजरात के लोथल नगर में सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति के स्थल खोजे गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल यानी गुजरात में, जो वर्तमान गुजरात में। और एक जगह और था, वो था सूतकोटड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पे हम अन्न को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जो विशाल अन्नागार है, वृत्त अन्नागार, वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य जो हैं हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अभी पीछे भी मैंने ये प्रश्न करवाया, सूतकोटड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, और लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी?
तो दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी उन्होंने। ये ग्रिड पद्धति क्या थी, जो घर के मुख्य दरवाजे होते थे वे सामने की ओर, सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल एक लोथल नगर ऐसा था जिसके जो घर थे, घर के जो मुख्य दरवाजे थे वे सामने की ओर खुलते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन सी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण रचना की थी, तो वो थी कांसे की मूर्ति। सभी चीज़ें हैं, ये मोहरे, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, शिव, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की रचनाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति थी। ये मूर्ति कांस्य की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनूदड़ो, लोथल और चनूदड़ो से मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं इनके। 17वां प्रश्न, लोथल नगर के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पाकालीन लोग थे उनके जो घरों के मुख्य दरवाजे थे वे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन केवल लोथल नगर ऐसा था जिसके मुख्य जो दरवाजे थे वे सामने की ओर खुलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामने की ओर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे कृषि ज़्यादा करते थे, और कृषि में वे गेहूँ, जौ, कपास, सर्वाधिक उत्पादन जो करते थे गेहूँ, जौ, कपास का करते थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ थी। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा इन दोनों में से वो आप सही कर देंगे। तो गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न पर चलते हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जो चावल के साक्ष्य हैं वो हमें लोथल नगर से मिलते हैं, और एक नगर और है रंगपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तौल की इकाई संभवतः थी 16 के अनुपात में। जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपये में कितने आने होते हैं, तो 16 आने, तो ये वही 16 के अनुपात में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मापन की खोज कहाँ हुई थी? तो ये भी लोथल नगर में हुई थी मापन की खोज। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पशुओं में सबसे पूजनीय इस सभ्यता के लिए क्या था? तो देखिए दोस्तों, पशुओं में जो सबसे पूजनीय था इस सभ्यता में वो कुबड़ वाला सांड था। इस सभ्यता में सिंह के अवशेष नहीं मिले हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न, एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो एक सील पर जो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है उसके चारों ओर कुछ पशुओं के चिन्ह भी बने हुए थे, जैसे हाथी, गैंडा और चीता और भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये 4 जो इसके पशु थे इसके चारों ओर थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए दोस्तों, घोड़े के जो अस्थिपंजर हैं वे लोथल एवं कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं, लोथल नगर और कालीबंगा नगर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैंधव समाज किसमें विश्वास रखता था? तो सैंधव जो समाज था वहाँ से अधिक जो स्त्री की मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं उनके अनुमान से लगाया जाता कि यह जो समाज था ऑप्शन बी मार्त शक्ति में, यानी मार्त सत्तात्मक समाज था। तो बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पाकालीन मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? तो जो हड़प्पाकालीन जो मोहरें थी उस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये एक श्रृंगी पशु बैल होता था, एक श्रृंगी पशु बैल होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको जो भी वीडियो में कुछ अच्छा लगा या कुछ कमियां लगी तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या जो भी प्रश्न छूट गए हैं वे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, ताकि आपको जो भी अगली वीडियो हम डालें आपको तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सेंधवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? जो सेंधवासी थे वे मिठास के लिए ऑप्शन डी शहद का प्रयोग करते थे। सही आंसर शहद हो जाएगा। 29। चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो लोथल नगर से और एक रंगपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे शिकार भी करते थे, घुड़दौड़ भी करते थे, और व्यापार तो करते ही थे, क्योंकि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार ही था। तो वे तलवार से परिचित नहीं थे सिंधुवासी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था। देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वें प्रश्न में, शवों को दफनाने की प्रथा थी। देखिए, दफनाने की जो प्रथा थी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा में। दफनाने की, जलाने की, और दोनों, यानी जहाँ जलाए भी और दफनाए भी जाते हैं वो आगे देखेंगे प्रश्न। तो शवों को जलाने की जो प्रथा थी वो थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युग्म समाधियाँ मिली। युग्म समाधियाँ का मतलब है कि जहाँ पे जलाई और दफनाई जाती थी, तो वो मिली है कालीबंगा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखिए दोस्तों, ये जो स्नानागार है ये एक बहुत बड़ा कुंड होता था, जिसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर और गहराई 2.43 मीटर और चौड़ाई लगभग 7.01 मीटर की थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो गहराई थी वो 2.43 मीटर की, लंबाई इसकी 11.88 मीटर की और 7.01 मीटर की इसकी चौड़ाई होती थी। ये जो इस वृत्त स्नानागार भी इसको कहा गया है, इसकी जो खोज हुई है वो मोहनजोदड़ो से हुई है, और विशाल अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुआ। अन्न का भंडारण करने की जो क्षमता रखता था वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, और किसने की थी? वो की थी रखालदास बनर्जी ने। आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज सही आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी ने। कालीबंगा की खोज किसने और कब की थी? तो कालीबंगा की जो खोज की थी वो बीबी लाल ने की थी, और सन 1953 ईस्वी में, इन्हें जरूर याद रखेगा, सन 1953 ईस्वी में की थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। सिंधुवासी किन वस्त्रों का उपयोग सर्वाधिक करते थे? तो देखिए, सिंधुवासी जो हैं सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की मुद्राओं में किस देवता का अंकन है? तो सिंधु घाटी की जो मुद्राएं होती थी उनमें पशुपति के चित्र का अंकन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से पता लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियाँ कैसी थी? तो उनकी गलियाँ चौड़ी एवं सीधी थी, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ पे नगरीकरण बहुत अच्छी तरीके से था। चौड़ी एवं सीधी सही आंसर हो जाएगा।
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चनूदड़ों। चनूदड़ों से हमें एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्यतः कारण क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बाढ़ था। वहाँ पर बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए है, हड़प्पावासी सर्वाधिक किसका उत्पादन करते थे? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपकी तैयारी को देख सकें। और हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पैट के 2021 के सिलेबस के अनुसार अगली जो वीडियो होगी वो वैदिक संस्कृति की होगी, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियो का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।